नमस्ते दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देनी है। पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, नाम से तो ऐसा लगता है मानो अपना पूरा जीवन ही पशुओं के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन जो इस संस्था पेटा के कर्म है वो पूरे इसके विपरीत है। दोस्तों, कल इन्होंने सारी सीमाएं लांघते हुए हमारी अपनी स्वदेशी अमूल पर वार किया है कि आप जो अपना पूरा डेयरी इंडस्ट्री है उसको अब आप जाएं सोए प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ। दोस्तों, आपको समझना होगा ये एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है। आप जानते हैं एक वीगन मूवमेंट चल रहा है काफी दिनों से, भारत में भी अब उसने बहुत जोर पकड़ा है और कई लोग कहते हैं कि मैं वीगन। यहीं पर इस पूरे षड्यंत्र का बीज है। जरा आपको भूमिका बताता हूं। दोस्तों, विदेशों में आप सभी जानते हैं देशी गोवंश तो होता नहीं है, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, जर्सी इस तरह की गाय रहती है। इसीलिए वो जो A1 मिल्क देती हैं तो उसमें कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। चाहे आप बोले नॉर्मल इंटेस्टिनल प्रॉब्लम से लेके कैंसर तक समस्याएं आपको हो सकती है। इसीलिए विदेशियों ने कहा कि हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि A1 जो मिल्क है वो वाकई आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो वीगनिज्म की तरफ चले गए। अब हम गधे भारतीयों ने भी उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। ये बात भी सच है कि जो हमारा A2 मिल्क होता है, जो देशी गोवंश का दूध है, अब ये लोग उन गायों को अपने तरफ मांग रहे हैं, उनका दूध अब ये लोग प्रोड्यूस करने लगे। अब देखिए विदेशों में अब कई जगह आपको A2 मिल्क मिल रहा है, यानी देसी गाय का, और यहाँ भारत में उल्टा हो रहा है। तो यहीं पे इसका बीज है। और कई लोग इसीलिए कहते हैं कि नहीं भाई, अब मैं आमंड मिल्क पीता हूं, मैं सोया मिल्क पीता हूं। अरे गधों, ये पूरा जो षड्यंत्र है दोस्तों, ये हमारी देशी गोवंश को खत्म करने का है। कल RS सोडी जी जो अमूल के MD हैं, उन्होंने बहुत ही सटीक वार किया है पेटा पे कि वो चाहते हैं कि हम लोग ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सिंथेटिक केमिकल से बनाए गए सोया मिल्क, जो बहुत ही बेकार है आपके स्वास्थ्य के लिए, ये चाहते हैं कि हम लोग उस तरफ बढ़े। दोस्तों, देशी गोवंश का दूध अमृत है। और आपको बता दूं, आज अमूल करोड़ों किसानों के साथ मिलकर वास्तव में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है वो क्या होता है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण हम सबके समक्ष रखा है। करोड़ों किसानों की आजीविका आज अमूल से कहीं ना कहीं हम लोग एक मिल बांट कर एक पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। वो क्या ये लोग कभी समझेंगे? ये पेटा जैसी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में भी जरा आपको बता दूं, ये पेटा वही संस्था है जिसने 1.5 साल पहले कहा था कि बियर पीना ज्यादा अच्छा है, दूध पीना नहीं। और इस पर हार्वर्ड जैसी कल्ट और ये जो यूनिवर्सिटीज, इन्होंने रिसर्च भी की है। दोस्तों, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या ये शिक्षा हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को कि बियर पीना ज्यादा अच्छा है दूध पीने से? और दोस्तों, पेटा के और भी कारनामे हैं। जो ये एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं उसमें से 90% की इन्होंने खुद उनको मारा है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। आज 10 करोड़ लोगों कहीं ना कहीं अमूल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं, आप ग्रामीण में जाके देखिए, गाय परिवार का एक सदस्य होती है। यह कोई फैक्ट्री फार्म मेथड नहीं चलता अमेरिका की तरह भारत में। यहाँ वो परिवार का सदस्य होती है। और लाखों करोड़ों साल से, चाहे आप रामायण कहिए, महाभारत कहिए, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, वो उसका भी सीधा सीधा लेना देना गौ माता से है। इस देश की कृषि हो, पूरा जो फील्ड्स को आप ले लीजिए, हम सब जानते हैं गोबर गौमूत्र से अच्छा कोई भी जो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सबसे सर्वोत्तम है। आज उसी को ये लोग ऑर्गेनिक करके बड़ा बेच रहे हैं। अरे मूर्खों, तो फर्टिलाइजर्स की तरफ गए क्यों थे? और जो चिकित्सा है, हम सब जानते हैं पंचगव्य चिकित्सा, तो हर चीज का आधार है गौमाता। चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हो, ये एक पेस्टोरल इकोनॉमी है। और पेटा ने अब उस पर वार करने का दुस्साहस किया है। दोस्तों, वो नहीं समझते कि गौमाता का क्या है महत्व इस देश में। और ये जो बकवास करते हो ना कि बछड़े का दूध है, दोस्तों आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए। हम सब जानते हैं बछड़ा एक लिमिट तक दूध पीता है, उसके बाद दूध मनुष्यों के लिए ही है।
उसके बाद जो बछड़ा के पीने के बाद बचता है। अन्यथा जो थन में अगर दूध बच जाता है तो उससे उस गौ माता को पीड़ा होती है और कई बार कैंसर भी हो सकता है यदि उस दूध को न निकाला जाए। लेकिन इन पागल संस्थाओं को थोड़े ना पता है पेटा जैसे। और अब तो इतना बड़ा दुस्साहस किया है कि जो है अमूल, जिन्होंने पूरे देश में श्वेत क्रांति लाई, अब वो कह रहे हैं कि आप लोग प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ जाइए जो जीएमओ आदि से बनाए जाते हैं। न केवल गोवंश और पे प्रहार है, न केवल जो पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है जो गौमाता पे आधारित है उस पर प्रहार है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रहार है। सोय मिल्क जैसे, अरे आमंड मिल्क भी होता है, तो वो क्या दूध हो गया? क्या हर सफेद दिखने वाली चीज दूध होती है क्या? ये कौन समझाएगा इन लोगों को? तो दोस्तों, अभी बहुत अच्छा जवाब सोडी जी ने, जो एमडी हैं अमूल के, उन्होंने स्वयं दिया है कि न केवल जीविका छीनना चाहते हैं अपितु इन केमिकल से बने फर्टिलाइजर्स को जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, ये जो कंपनियां होती हैं, न केवल उसको फायदा पहुंचाना चाहता है, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करना चाहता है सिंथेटिक केमिकल, जीएमओ, सोय मिल्क आदि से। और जो हमारा जो सस्ते में हमें चीजें मिल जाती है, दूध आदि, उसको भी बर्बाद करके ये बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में पेटा उतारना चाहता है। तो इसमें आप पूर्णतः हमारे स्वदेशी अमूल का साथ दें, जिस प्रकार से भी आप दे सकते हैं, और इन षड्यंत्रकारी कंपनियों के कभी भी झांसे में ना आए। याद रखिए, इनको जानवरों से, पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। ईद में इनका मुंह ऐसे हो जाता है, बकरीद में इन लोग का मुंह बंद, उसमें इन लोग को एनिमल राइट्स नहीं दिखा सकते। अब समझ रहे मेरा इशारा किस तरफ है। पूरी तरह से दोगली और जो है षड्यंत्रकारी संस्थाएं हैं, तो इनसे निस्संदेह अपने आप को बचाइए, इनके षड्यंत्रों से बचिए, अपनी स्वदेशी जो कंपनियां हैं उनका साथ दीजिए। एक तरफ रामदेव आईएमए से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब अमूल को इन पेटा आदियों से लड़ना पड़ रहा है। एक चौतरफा वार हो रहा है हमारे इस देश की संस्कृति पर, और इसीलिए अब हमें जागना होगा और जो सत्य है उसी का साथ देना होगा। इस महत्वपूर्ण वीडियो को कृपया सभी के साथ शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के संदेह में न रहे। एकदम स्पष्ट रहिए, सत्य को जानिए, उसी को आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।